नमस्कार, मैं करण संतोष। 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद देश में कई बड़े अहम मुद्दे उठे हैं। उनमें से ये एक बड़ा मुद्दा है नीट एग्ज़ाम रिजल्ट का। देश में पेपर लीक होने के बाद 23 लाख स्टूडेंट का भविष्य दांव पर लग चुका है, जिसके बाद सरकार और एनटीए पर कई सवाल उठे हैं। आज हम दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने। प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसको पकड़ना चाहिए। साजिश हुई है, सरकार इसमें फेलियर है। क्वेश्चन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी। इंडिया के बारे में बोल रहे कि इंडिया में कोई मैटर नहीं करता। जो अभी दलालों को, चोरों को, डकैतों को रक्षा देने वाला वही है। लिखित है। अभी जो नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? अरे ये तो ब्यूरोक्रेसी का इनकॉम्पिटेंसी है। एग्ज़ाम रिकंडक्शन होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए। सरकार की कितनी नाकामी दिखती है आपको इसके पीछे? काफ़ी दिखता है। लाइक ये बताता है कि मतलब कितनी ख़राब चल रही है। लाइक जो पोजीशन ऑफ पावर में जो बैठे हैं उनका इनकॉम्पिटेंसी दिख रहा है कि लाइक इनएफिशिएंसी जो दिख रहा है। एंड ऑल्सो दिखता है कि करप्शन कितना चल रहा है। आपने कहा कि रिकंडक्शन होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत से एग्ज़ाम दिया है उनका क्या? उनकी मेहनत तो बेकार जाएगी। आई नो, बट लाइक आपको ये भी सोचना चाहिए ना कि लाइक जो लोग का बुरा हुआ है उनका तो सोचना चाहिए। ऑफ कोर्स लाइक ये मानता हूँ कि जिन्होंने अच्छे से दिया है एंड लाइक एक्चुअली उनका अच्छे से हुआ है, उनका तो नुकसान होगा। बट ये भी सोचना होगा कि इन जनरल गुड के हिसाब से अब ये री एग्जामिनेशन होना चाहिए। अभी जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं इस साल, जितने एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, अभी नेट भी हुआ, नेट यूजीसी, हाँ जी। नीट पीजी भी हुआ, उन पर क्या है? क्या एनटीए पीछे हट रहा है अपनी जिम्मेदारी से? हाँ, ये तो लाइक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है टू बी ऑनेस्ट। लाइक जो मेरा दोस्त है, मेरे क्लासमेट है, जो यूजी के बाद 2 साल से प्रिपेयर कर रही है एंड शी बी वेटिंग फॉर लाइक 1.5 ईयर, 2 साल से वो प्रिपेयर कर रही है। एंड सडनली पता चलता है कि एक दिन पहले रात में पता चलता है कि वो पोस्टपोन हो गया है। एंड इट्स काफ़ी डिसहार्टनिंग है। और ये भी कि लाइक वो अभी उससे दोस्तों से बात कर रही है। शी इज़ लाइक कि मैं इंडिया में क्यों रहूँ। इंडिया के बारे में बोल रहे कि इंडिया में कोई मैटर नहीं करता। जो डॉक्टर के बारे में जो पैशनेटली प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। तो लाइक एक्चुअली बोल रहा हूँ, दे वांट टू मूव आउट ऑफ इंडिया। बोल रहे कि यहाँ से निकलना है हमको, पीजी यहाँ से तो कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। मैं जिस तरीके से स्टूडेंट्स के साल बेकार हो रहे हैं, आपने अभी 2 साल की बात करी। 2016 में एक यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम लीक हुआ था, उसके बाद वो रिकंडक्शन हुआ 4 साल बाद 2020 में। तो जो लोगों के साल ख़राब हो रहे हैं, क्या सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही? ध्यान तो नहीं दे रही है। एंड ऑल्सो ध्यान तो नहीं दे रही है ना, यही तो बता। अगर 4 साल के बाद कंडक्ट हो रही है, ये बताता है कि उतना मैटर नहीं करता, वोट बैंक नहीं है। अगर लाइक आम आदमी मुद्दा नहीं उठा रहा तो क्यों उसके बारे में कुछ कोई बोलेगा। और अभी रिसेंटली एक पेपर भी पब्लिश हुआ जो बताता है कि जो भी स्किल्स और जो भी टाइम स्पेंड होता है इस पर, उसका कुछ लाइक जॉब स्किल्स में कोई असर ही नहीं पड़ता। लाइक अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, तो वो भी पढ़ लियो। तो गवर्नमेंट का फेलियर है इसमें पूरा? ऑफ कोर्स। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिराग है भाई। आपका? पीयूष। तो नीट एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो यार, नीट एग्ज़ाम, जैसे मेरा एक फ्रेंड है और जो भी मेडिकल दिया उसने अभी नीट का एग्ज़ाम, तो भाई वो अराउंड 2 या 3 साल से प्रेप कर रहा है उसके लिए। और इस बार उसका फाइनल था कि यार इस बार होगा ना, ये लास्ट है, इसके बाद देखेंगे तो प्राइवेट की तरफ जाएंगे। अभी इस बार भी उसने बड़ा अपना पूरा एफर्ट दिया कि हाँ भाई करना है। और आखिरी में आपको पता ही क्या हुआ है, यहाँ पे लीक हो गया एग्ज़ाम। अब ठीक है यार, चलो एक मान लिया कि आप टाइम दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। अब उसके बाद देखो ना, चीज़ें ऐसी नहीं चलती नॉर्मली कि आप आ गए और अपने एग्ज़ाम दे दिया। भाई वो 3 साल से लगा हुआ था, हो रहा था, हो जाएगा। अब इसकी रैंक अच्छी आई है, कुछ आराम से 600 कुछ आई है, 600 कुछ नंबर आए हैं उसके। बट वही है, उसके बाद भी उसका कुछ नहीं होना। कह रहा भाई दिल्ली में मुश्किल ही मिल जाए, कुछ नॉर्मली मिल जाए ना अगर, तो भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एक तो वही हमारा जो अपना जुडिशरी सिस्टम है, इतनी धीरे चलती हैं चीज़ें। अब भाई वो धीरे धीरे चल रहा है कि हाँ भाई अब हो गए दोबारा एग्ज़ाम, उसका भी कुछ पक्का नहीं है, चल रही हैं चीज़ें। उसके लिए वो अपना टाइम लेगा जो भी लेगा, अब जैसे लेते ही है। पर उसके लिए हम जो स्टूडेंट हैं जो कर रहे हैं, वो कितना सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए उनके लिए कुछ होना चाहिए ना अलग से। ना तो वो प्राइवेट की तरफ भी जा सकते हैं और ना ही वो भाई हाँ ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है हम नीट की तरफ भी जाएंगे। तो वो तो बीच में लटक गए, उनके वो तो फंस गए ना, ये बात है। इसका जो एस्टिमेटेड रिज़ल्ट आना था वो लगभग 14 जून के अराउंड था, लेकिन ये 4 जून को ही आ गया, जबकि उस दिन देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने थे। तो इसको आपको क्या लगता है कि क्या ये छुपाने की साजिश थी? छुपाने की साजिश इसे मैं तो नहीं कहूँगा, बट यही लगता है कि जो भी स्कैम हुआ है एनटीए में, नेशनल टेस्ट एजेंसी में, ये करप्शन की वजह से हुआ है। और करप्शन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ नहीं हो सकता इस देश में। पिछली बार नीट एग्ज़ाम में 1 करोड़ स्टूडेंट से लगभग, जिसमें कि 7 सिर्फ टॉपर्स आए थे जिनके 720 रैंक थे अराउंड, और इस बार 67 है। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। तो आपको उस पर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर इन्वॉल्व है या नहीं? एजुकेशन मिनिस्टर
अब मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, गवर्नमेंट में भी इन्वॉल्व हो सकती है, हुई होगी या फिर नहीं हुई होगी, बट वही बात है, जब तक सीट्स अवेलेबल नहीं हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जितनी सीट्स कम हैं, मे बी गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। मतलब एजुकेशन सिस्टम को लेकर सिस्टम में और इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए और एम्स और डेवलप होने चाहिए कंट्री में। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर कह रहा है कि शायद रिकंडक्ट हो सकते हैं पेपर, लेकिन वहीं पे एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से है कि ये पेपर नहीं होने चाहिए दोबारा रिकंडक्ट, बिकॉज जो 23 लाख बच्चों ने पेपर भरा दिया उसमें कई ऐसे थे जो कि ईमानदार थे, जिन्हें रिकंडक्ट की वजह से दोबारा पेपर देना पड़ेगा। उनको लेके आपकी क्या राय है? यार देखो, मेरा तो ये मानना है, देखो सब ठीक है, पर हम अपने जुडिशरी को तो नहीं कर सकते, उन्हें नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जो भी हमारा आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो भी जज वो कहेगी कि हाँ मैं उसके रूल्स को, उसके जो भी प्रोटोकॉल होंगे उसको हम फॉलो करेंगे, उसके लिए हमारा कोई भी वो नहीं है कि जी भाई मुँह से अलग चलें या फिर भाई वो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना ही चाहिए। पर हाँ ये है कि यार आप हर चीज़, हर फैक्टर को देख के जो भी हो ना, अगर जो भी रिजल्ट आए या फिर जो भी आए फ्यूचर में कि हाँ चलो ये हुआ, वो बस हर चीज़ के फैक्टर को देख के, हर चीज़ को सोच समझ के होना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट फॉर कुछ लोगों की चीज़ें सोच के या फिर जो लोग पावर में हैं, जिनकी थोड़ी बातचीत है, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें होगी, वो चीज़ें सही नहीं। आप इस पे क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम रिकंडक्ट नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हुआ, पेपर लीक हुआ, वहाँ पे उन बच्चों का करवाना चाहिए, बाकी सबका नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि जितने अपने एस्टिमेट बच्चे हैं, जितने भी जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम दिया, अगर उन सब के फिर से एग्जामिनेशन करवा दिए तो वो काफ़ी बजट ख़राब होगा, उसका मतलब फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सर आपका नाम क्या है? मैं सतवीर सिंह। अभी जो पेपर लीक हुआ नीट का, उस पर आपकी क्या राय है? क्या एग्ज़ाम रिकंडक्ट होना चाहिए? एक्चुअली गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि बिकॉज फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स इज इन्वॉल्व, तो उन लोगों को ये नीट का एग्ज़ाम जो है रिकंडक्ट करना चाहिए। सब डाउटफुल है तो करना चाहिए, बिकॉज पेपर तो लीक हुआ है, ये तो पता चल गया है, बहुत से अरेस्ट भी हुए हैं, तो ये तो रिकंडक्ट तो होना चाहिए पेपर। दैट इज़ बिग क्वेश्चन एंड गवर्नमेंट शुड कंसीडर। जिन लोगों ने फिर ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया उनका क्या? ईमानदारी से ओके, अगर रिकंडक्ट होगा तो दोबारा से ईमानदारी से वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक इंटेलिजेंट बच्चा तो इंटेलिजेंट ही रहेगा, उसको कोई डिफीट तो नहीं कर सकता। नीट एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो 14 जून थी, लेकिन रिज़ल्ट जो था वो 4 जून को आ गया, उसी दिन जिस दिन इलेक्शन का भी रिज़ल्ट आया। तो क्या इलेक्शन रिज़ल्ट के पीछे स्कैम को छुपाने की एक साजिश थी, कुछ सोचा हुआ था पहले से? हाँ, ऐसा कुछ लगता तो है, बिकॉज हो सकता है पूरी तरह जो है फुल्ली तरह जो है पेपर एग्ज़ाम भी नहीं हुए होंगे, इवन जस्ट ऐसे ही एज आई वाज डिसाइडेड अर्लियर वो दे दिया, रिजल्ट दे दिया। ये तो डाउटफुल तो है ही, सेम डे इलेक्शन डेट पे ही रिजल्ट आ गया, दैट इज़ आल्सो डाउटफुल। तो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है इस चीज़ में? गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस वी कैन नॉट से, बट सम पीपल आर डूइंग सेम थिंग। कुछ लोग तो हैं जो इन्वॉल्व हैं, वो गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, वो एक सेपरेट इशू है। ये एक स्कैम है, और देखा जाए तो एक स्कैम है क्योंकि आज तक हिस्ट्री में इंडिया की किसी भी नीट के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में फुल में से फुल मार्क किसी बच्चे के नहीं आया। खासकर 67 जो इस बार का रिज़ल्ट रहा था कि 67 स्टूडेंट के सेम मार्क्स से फुल में से फुल, इतने तो किसी भी सब्जेक्ट में किसी बच्चे के आए नहीं है। तो जिस हिसाब से ये रिज़ल्ट आया उस हिसाब से देख के लगता है कि हाँ ये स्कैम है। 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो क्या ऐसी स्थिति में री एग्ज़ाम होना चाहिए? सर देखो, अगर कोर्ट या फिर कोई भी इस चीज़ को अगर प्रूफ देता है कि हाँ ये स्कैम है, तो मेरे हिसाब से दोबारा री एग्ज़ाम देना होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बच्चों का इसमें है ना, जिन लोगों ने मेहनत करी थी उन लोगों की तो मेहनत मानी नहीं जाएगी ना, जिन लोगों के पास पेपर आ चुका उन लोगों के फुल मार्क्स आ रहे हैं, तो काफ़ी बच्चों के भविष्य की बात आ जाएगी। तो उस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि ये री एग्ज़ाम हो वापस। नीट का जो रिज़ल्ट था वो 14 जून को आने वाला था, लेकिन वो आया 4 जून को, उसी दिन जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आया। पूरी देश की मीडिया इलेक्शन कवर करने में बिजी थी, तो क्या ये इलेक्शन रिज़ल्ट के पीछे एक स्कैम को छुपाने की साजिश थी? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। ऐसा हो सकता है कि किसी ने ये चीज़ सोची हो कि इस चीज़ का आगे जाके कोई बड़ा इशू ना हो जाए, इस चक्कर में इस चीज़ को किसी और बड़ी न्यूज़ के बीच में दबा दिया जाए।
तो इसको इलेक्शन के टाइम पे इसलिए इसको अनाउंस कर रिजल्ट, ताकि ये लोग या फिर जो समाज है वो इस समय, क्योंकि इलेक्शन पे ध्यान दे रहा था, क्योंकि 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले, तो क्या पता इस चक्कर में उनको उस दिन रिजल्ट निकाल दिया उन लोगों ने। सरकार का कितना इन्फ्लुएंस इस रिजल्ट पे हो सकता है? हाँ सर, वो तो देखो सर, सरकार ही बताएगी, उसमें हम क्या जाने। लेकिन हाँ, सरकार को मैं इतना कहूँगा कि उनको री एग्ज़ाम के लिए मतलब बच्चों की सुननी चाहिए फ़िलहाल के टाइम पे, क्योंकि बच्चों का आने वाले, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आने वाले इंडिया का फ्यूचर ही हैं वो बच्चे। जैसे थैंक यू। पिछले 7 सालों में लगभग 70 पेपर लीक हुए मेजर। यूपी में यूपीपीएससी का आपने सुना होगा, कांस्टेबल का इसी साल हुआ पेपर लीक। तो सरकार यूपी में बीजेपी की सरकार है, क्या बीजेपी सरकार की नाकामी है ये? क्योंकि जब से रिज़ल्ट आए तब से काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठ चुके हैं, इलेक्शन के अलावा, ये क्या नाम, पेपर लीक के अलावा भी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जो अभी पेपर ली थी, और इसको आनन फानन में चुनाव के समय पर जल्दी जो 14 जून को आने वाला था रिज़ल्ट, 4 जून को आ गया, उससे पहले अपना वो टाइम दे करके निकाल दिया। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल हुआ है, इसमें बहुत घोला घटाला हुआ है। ये चुनावी रिजल्ट के आड़ में एक स्कैम को छुपाने की साजिश थी, छुपाने की साजिश हुई है। सरकार इसमें फेलियर है। अब मैं एक बात बताऊं, सिस्टम की बात बताऊं, दिल्ली में मेट्रो चल रही है। मेट्रो में आप कितने भी पैसे वाले, कितने भी वो, सबको उतनी किराया देना है, सब एक साथ में जाते हैं ना। लेकिन 70 बरस आज़ाद हो गया हमारा देश, आज तक सबको शिक्षा बराबर मिला। शिक्षा पर माफिया लोग जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो कब्जे कर रखे हैं। आम आदमी का घर के बच्चा, एक तो कितनी मुश्किल से उसको शिक्षा मिल पाती है, वो कैसे जेई मेंस जो इसका पेपर जो होता है मेडिकल का, उसको कैसे कैसे पार करता है, पार करके वहाँ जाता है। और वहाँ पर जब इतने बड़े बड़े माफिया हैं कि NTA जैसे संस्थान को अपने कब्जे में ही कर लें, जभी तो उसको खरीद लिए ना जी। पेपर दिलवाए किसी को, कहीं से 15 के कितने वहाँ से पटना से पकड़े गए, अलग अलग स्टेटों से कितने पकड़े गए NTA के लिए, उसके पेपर में, नीट के पेपर में। अब ये बताओ, ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है ना? बिल्कुल। अगर नाइंसाफ़ी हुआ है तो सरकार को इसको क्लियर कट रद्द करना चाहिए, दोबारा पेपर करा के उन बच्चों को, जिन बच्चों को कोई घपला घोटाला नहीं किए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ से आकर के वो पेपर दिए, उनको इंसाफ जब भी मिलेगा, जब ये रद्द होगा। दोबारा हर्जाना दे, सरकार उन बच्चों को हर्जाना दे जिन्होंने पेपर दिया है, और इस घोटाले के चक्कर में उनका जो टाइम खराब हो रहा है, उनका पैसा खराब हो रहा है, सब कुछ जोड़ के हर्जाना सरकार दे, क्योंकि सरकार इसका जिम्मेवार है। सीधा सरकार फेलियर है इसमें। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या उन्होंने कुछ काम नहीं किया एजुकेशन के क्षेत्र में? धर्मेंद्र प्रधान का अभी क्या कहा जाएगा, क्या हमारे देखने में तो नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि वो बाहर निकल कर नहीं आए हैं ना, उन्होंने कोई बड़ी बात कही है इस बारे में। के आधार पर उसको रिजाइन दे देना चाहिए। रिजाइन? जब लाल बहादुर शास्त्री नेहरू की सरकार में रेल मंत्री थे, एक रेल दुर्घटना होने के वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इसी प्रकार से जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो गृह मंत्री पटेल जी थे, पटेल जी ने रिजाइन कर दिया था। यहाँ आए दिन रोज बर्दाश्त हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह एक शब्द ऐसा नहीं बोलता है कि जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसलिए ऐसी जो भी सरकार घटनाएं घट रही हैं, उसका सीधा जिम्मेदार सरकार है। लोगों को नज़र खुलना चाहिए, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो स्वास्थ्य से लोगों की मतलब हेल्थ के लिए सरकार बोल रही है, वहाँ मेडिकल बना रहा हूँ, वहाँ अस्पतालें बना रहा हूँ, वहाँ वही जाएंगे ना जो पैसे के दे करके या पैसे पर डॉक्टर बनेंगे। वो मारेंगे लोगों को कि जिंदा छोड़ेंगे? सही बात है। वो पैसे के लिए अपने काम करेंगे, पैसे लगाए हैं, वो तो सीधा कहेगा मेरा बाप तो 20 लाख रुपया लगाया है, और सही डॉक्टर नहीं जाएगा। देश के क्या हालात होगी। एक तो व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था ठीक के मतलब कि मेट्रो में सब पैसा दे के जाते हैं, किराया अपने गंतव्य तक जाते हैं। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जब शरीर का चीज़ का इतने टेस्ट है, उसका इतना पैसा होना चाहिए। अभी किसी हॉस्पिटल में जाओ उसमें इतना लगता है, किसी प्राइवेट में जाओ उसमें इतना लगता है, और ये एम्स में जा कर के देखो 9 महीना के लाइन लगी पड़ी है, लोग परेशान हैं। अब मेडिकल में इतनी बड़ी चोरी हो, पेपर लीक हो गई, वहाँ एक तो डॉक्टर नहीं, फर्जी डॉक्टर बन जाएंगे जो कम पढ़े लिखे होंगे, जिनको सिरिंज का नॉलेज नहीं रहेगा, जिनको दवाइयों को नॉलेज नहीं रहेगा, वो दवा देंगे।
क्या ये मतलब देश के ऊपर क्या ये थोपने जा रहे हैं? ये अनाड़ियों जैसे मतलब सरकार चलाने वाले बन गए यार, इनको तो बच्चे भर का ज्ञान नहीं है। यही मेरा था। धन्यवाद भैया। जानबूझ के सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल की व्यवस्था खराब कर रही है सरकार, और मलाई मारने के लिए प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है। एम्स में सफदरजंग में टेक्नीशियन, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर भर्ती नहीं होता है, बाउंसर भर्ती होते हैं, और इमरजेंसी में 8-8 घंटे की लाइन लगती है, मरीज तड़पड़ाता है बाहर धूप में, वहाँ व्यवस्था नहीं हो रहा है। ये प्राइवेट को बढ़ावा दे करके इस तरीके से पेपर लीक करा करके, पेपर बेच करके पैसा कमाने का काम हो रहा है, और इसीलिए बढ़ावा दिया जा रहा है प्राइवेट को कि सरकार को इसमें जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, इधर से उधर बात कर देना है। इसलिए ज़रूरी है सरकारी स्कूल और सरकारी सिस्टम को ठीक करने का, सरकारी हॉस्पिटल का। जब सरकार से लोग फ्री में पढ़ के डॉक्टर बनेंगे तो वो इंसानियत की सेवा करेंगे, इंसान का सेवा करेंगे, मरीज का सेवा करेंगे। बिल्कुल। जब पैसा लगा के डॉक्टर बनेगा तो वो कमाएगा। बिल्कुल। प्राइवेट एजेंसी को प्रमोट किया जा रहा है इस सरकार में। सरकार की नाकामी लोग हमें बता रहे हैं। चुनावी रिजल्ट की आड़ में स्कैम को छुपाने की साजिश भी कुछ लोगों ने हमें बताया। तो ये थी आज की रिपोर्ट। कैमरा पर्सन समर त्रिपाठी के साथ मैं करण संतोष, नई दिल्ली।